परंपरागत झांकियों का कारवां इंदौर में निकलने की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है और इन झांकियों के साथ अखाड़े का भी प्रचलन लंबे समय से चला आ रहा है। इन अखाड़ों में अखाड़े के कलाकारों के द्वारा अपनी संस्कृति के अनुसार अपनी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हैं। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा गठित निर्णायक समिति के द्वारा अखाड़े के कलाकारों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इस बार जिस अखाड़े के संबंध में निर्णय हुए हैं उन्हें लेकर श्री रविदास व्यायामशाला अखाड़े एवं अन्य अखाड़े के द्वारा विरोध प्रकट किया गया है कि लंबे समय तक सिर्फ 2 ही अखाड़े के कलाकारों को पुरस्कृत करते हुए आ रहे हैं, जबकि उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना के अन्य लोगों का। बावजूद उसके अच्छे कलाकारों को भी सम्मानित नहीं किया गया है। इसलिए झांकी चले समारोह में अखाड़े पर जो भी निर्णय हुआ है वह न्याय संगत नहीं है। निर्णायकों के निर्णय का विरोध करते हैं और जिला प्रशासन से पुनः मांग करते हैं कि सभी वीडियो एक बार देखे जाएं एवं देखने के बाद जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो उसे पुरस्कृत किया जाए। सामने देखो, सामने काट दो, निर्णायक मंच की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं, अरे अपन आंदोलन नहीं करो नहीं जो सूची जनहित में जारी करी थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर वो वाकई व्यवस्थित करी गई थी तो ये उनकी प्रतिलिपि देखिए, उसमें कितनी काटा पीटी। आप यहीं से समझ जाइए किसको ये देना चाहिए, किसको करा। ये उन्हीं का लिखा हुआ है, सब लोगों की साइन भी इसके अंदर है। काट काट के नाम लिखे गए, या तो पहले नहीं लिखे। देखो सर, आप ये खुद देखिए, काट काट के नाम लिखे। ये इनकी ओरिजिनल है, ये इनकी ओरिजिनल कॉपी है जो उन्होंने निकाल। मैंने तो नहीं काटा, ब्लैक पेन से उन्होंने काटा, सारा उनके साइन करके दिया। तो जहाँ इतनी धांधली चल रही है उसके लिए आगे आप लोग को भी कदम उठाना पड़ेगा, तो ये परंपरा अपन आगे चला पाएंगे। और जितने भी निर्णायक मंडल में लोग बैठे हैं इन्हें तुरंत चेंज करा दिया जाए। बालक लिखा है कि बालिका, उनको यही नहीं मालूम है। लास्ट ईयर मेरे अखाड़े को इनने लग दिया गुरु रविदास व्यायामशाला। मेरा गुरु व्यायामशाला है ही नहीं, श्री रविदास व्यायामशाला। हम भी ढूंढ रहे थे कि इंदौर में अखाड़ा कहाँ का है, गुरु व्यायामशाला कहाँ से। इनको लिखते ही नहीं आ रहा सब। यहाँ अभी कितने अखाड़े आए हैं? 20 से 22 अखाड़े के लोग हैं। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अगर सुनवाई नहीं होगी तो कोर्ट में भी जाएंगे। हम चाहते हैं निर्णय कमेटी पूरी बाहर हो, नई निर्णय कमेटी बैठे। क्या अगले साल से नहीं मानते हैं तो अगले साल क्या बहिष्कार करोगे? हम तो इस साल ही बहिष्कार करना चाहते हैं सर, अगले साल तक रुके बोल। आपका परिचय हो? कमल पाल, रविदास व्यायामशाला का उस्ताद। 95 साल से जो गणेश उत्सव की परंपरा चली आ रही है उसके अंतर्गत पहले जो निर्णायक कमेटी में लोग बैठते थे वो शस्त्र कला के जानकार थे। 1-2 लोग उसमें कुश्ती कला के जानकार थे। अब उनको हटाने के बाद जो शांत हो गए या नहीं है, उनके एवज में जिन लोगों को इन्होंने बिठाया है या तो वो किसी अखाड़े से संबंध रखते हैं, तो ये निर्णय की जो बंदरबांट होती है, कोई फलाने अखाड़े से बैठा है, कोई फलाने अखाड़े, वो अपने अपने अखाड़े को पूछताछ करके और जो ओरिजिनल शस्त्रकला है उसको विलोपित करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने जो ऑब्जेक्शन लिया है किस चीज़ को लेकर? ऑब्जेक्शन हमने निर्णय को लेकर लिया है कि हम पिछले 15 साल से देखते आ रहे हैं। पहले 1984 से 94 तक ये प्रथा थी कि एक ही आदमी प्रथम आता था। अब इन्होंने क्या करा कि 2 प्रमुख अखाड़ों को, एक को प्रथम 2 खेल इन्हें डाल दिए। 7 मिनट उसमें लगते हैं। प्रशासन हमको अखाड़े को लगाने की परमिशन ढंग से देता नहीं है। सिस्टम में लगाने के लिए इस बार क्या हुआ कि दूल्हा को आगे कर दिया, मतलब झांकी सारी आगे और अखाड़े पीछे धक्के खाते हुए आओ आराम से। कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। अपनी जेब के खर्चे से, पब्लिक से चंदा हुआ के ये लोग अखाड़ा निकालते हैं। इस परंपरा को जीवित रखने में अखाड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन झांकी को, भैया ने बताया हमारे उस्ताद जी ने, कि झांकी को मदद मिलती है, अखाड़ों को मदद नहीं मिलती। हमको मदद भी नहीं चाहिए, बात मदद की भी नहीं है। बात यह है कि निर्णायक मंडल में जो लोग बैठे हैं वो किसी अखाड़े के नहीं होना चाहिए। बस एक अखाड़े को कितना टाइम मिलता है? एक अखाड़े को 3 मिनट मिलता है, 2 खेल के 6 मिनट मिलते हैं। और कई अखाड़े इस बार अभी हमने देखा कि 4 मिनट 40 सेकंड खेले और उन्हें प्रथम दिया गया है। तो आपने वहाँ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? अरे वो तो अखाड़ा आगे बढ़ाओ, अखाड़ा आगे बढ़ाओ, पुलिस लगी है वहाँ, प्रशासन में लगा हुआ, कलेक्टर वहाँ जवाब व्यवस्था में मारते हैं, लट मारते हैं। हम ये चाहते हैं कि व्यवस्थित खेल हो, हर अखाड़े को समय पे मौका मिले और निर्णायक मंडल बाहर से बुलाए। ये किसी अखाड़े के निर्णायक मंडल नहीं होना चाहिए। कोई गाजी गुरु का है, कोई फलाने उस्ताद का है, फलाने ठिकाने उस्ताद का है, और वही 8-10 लोग जो बैठे हैं उन अपने अपने अखाड़ों को पुरस्कृत करते हैं, और जो कला कर रहा है ओरिजिनल कला मर रही है। आपका नाम? मैं राजेश लोहिया।
बीज बोलों की व्यायामशाला गंडिया भट्टा तो इसी बस्ती है जहाँ पर लोग जाने में चमकते हैं। उस बस्ती में मैं हरा चला रहा हूँ। 50 बालिका 50 बच्चों को सिखाता हूँ। भैया इस वर्ष मेरी बालिका हरिश्वर सिलवंश ने मंच पे खेला। हरिश्वर सिलवंश उसको नाम लिखा गया मंच से गांधी ने। ये जो युक्ति बैठे ना मान सिंह यादव, राजा यादव, उर्मी गोपाल पहलवान, सबने नाम लिखा, बुलाया मंच पे कि भाई बच्चे की बालिका का नाम लिखाइए। नाम लिखा बाकायदा उनने। उसके बाद मैं उस नाम से अलग कर दिया गया। सीमित चीज़ें जो नंबर आना वाला था अखाड़े का उसे अलग कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? अब मेरी बालिका 3 मिनट बराबर खेली, अच्छा प्रदर्शन किया, 2 हाथ की पटी काट के दी उसने, तो मेरे नाम को अलग किया गया। और जो दूसरा अखाड़ा वाला उसमें नाम जोड़ के उनको नंबर दे दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? समिति भंग करिए, फिर से खेल कराया बच्चों को, सबके जो खेले ऐसे निर्णय लिया जाए सीखा कि आप जो बच्चे खेले जिनका नंबर आया उनका चेंज किया जाए वापस। ये जो चीज़ आपके साथ अभी हुई है इसको लेकर अगले साल क्या कदम रहेंगे आप? सब पूरी कमेटी के साथ में हूँ मैं। जो कमेटी तय करी है उसकी मंजूर है मुझे। अब सीएम साहब से भी मिलेंगे, सी बात नहीं है, सीएम से भी लड़ेंगे। ये क्या है? राजनीति के बस समाज बंद चला रहा हो आप वहाँ पर। इस मामले को लेकर कलेक्टर साहब से आपकी कोई चर्चा हुई? अभी नहीं होगी, वर्तमान कुछ अगली बार हुई थी, उन्हें स्वीकार कर ली कि कमेटी भंग करी है। एक अच्छी बात करते हैं आपका कलेक्टर बेचारे को एक दिन में उसको रातों रात आपका एक डिमांड है हमारी।